स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो लाइक करें, उसे शेयर करें। तो आज की जो क्लास है, वो भक्ति काल से संबंधित है। इसके पहले जो मेरी क्लास थी वो आदिकाल से संबंधित थी, जिसमें मैंने कई सारी वीडियोज़ उसकी बनाई हैं। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को ईसाईयत के दिन किसने माना है? ए. ग्रेरसन, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है नामवर सिंह। तो भक्ति आंदोलन को ईसाईयत के दिन वो ग्रेरसन ने माना है, तो विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ए नामवर सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि किसने भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है? तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल कह रहा है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? ए कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बाबू गुलाब राय, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डी कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, ये आपको बताना है। तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा, ये श्याम सुंदर दास ने कहा है। अब आते हैं सवाल नंबर चौ पांचवा। पांचवा सवाल करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल और डी भक्ति काल। तो यदि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से हम समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे कम विवाद जो है वो भक्ति काल को लेकर रहा है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवां कह रहे कि धर्म भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? ए डॉक्टर ग्रेयरसन, बी आचार्य शुक्ल, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन। तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना है? तो उसका विकल्प उत्तर बी सही हो जाएगा। ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। तो छठवें का विकल्प बी जो है वो सही होगा। सातवां सवाल करे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि ए कह रहा है कि इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। बी कह रहे इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। सी कह रहे कि इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया और डी कह रहा है किस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला। तो आपको बताना है कि इन्हें इसे जो है क्यों स्वर्ण युग कहा गया है भक्ति काल को। तो इसलिए कहा गया कि इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय और उत्कृष्ट हैं। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। आठवां सवाल कह रहे कि भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा है? ए महापंडित राहुल सांकृत्यायन, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर बताना है क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सवाल नंबर 9 कह रहे हैं कि कबीर के उदय के संबंध में मेकाफिल का मत है। ए 1300 से लेके 1420 ईस्वी, बी कह रहे 1398 से 1518 ईस्वी, सी कह रहे कि 1400 से 1518 ईस्वी और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो कबीर के उदय के संबंध में अगर मेकाफिल का मत देखा जाए, तो उनका मत 1398 से 1518 है, अर्थात विकल्प बी जो है उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 में कह रहे कि रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। ए कांचीपुरण, बी शंकराचार्य, सी कबीर और डी रामानंद। यदि रामानुजाचार्य के गुरु की बात की जाए, तो उनके गुरु का नाम कांचीपुरण था। विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही होगा। 11 नंबर सवाल में कह रहे किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है?
ए नामदेव, बी सहजोबाई, सी कबीर और डी दादू दयाल। तो 11 का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर नामदेव हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12, कह रहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? ए कबीर, बी नामदेव, सी सूरदास और डी तुलसी। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, नामदेव की रचनाओं से। 13 में करें कि दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है, ये आपको बताना है कि किसका संकलन है। ए एकनाथ का, बी तुकाराम का, सी आलवार भक्तों का और डी कह रहे कि नानक देव का। तो यदि हम दिव्य प्रबंधम की बात करें तो ये आलार भक्तों का काव्य संकलन है, विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहे कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति संस्कृत की भज धातु में तीन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है अपने उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। यह मान्यता किस विद्वान की है? ए ग्रेशन, बी मैक्स मुलर, सी मोनियर विलियम्स और डी गिलक्रिस्ट। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, मोनियर विलियम्स। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? ए भगवत विषयकृति एवं अनन्यता, बी अष्टयाम साधना और कीर्तन, सी सादा जीवन उच्च विचार और डी श्रम और ईमान का महत्व। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवत विषयरति एवं अनन्यता। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही होगा सवाल नंबर 15 का। 16 नंबर सवाल में आते हैं, करें कि नमनाल वार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? नमन अलवार जो थे, इनके गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? ए संत एकनाथ, बी नाथ मुनि, सी ज्ञानेश्वर और डी नामदेव। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, नाथ मुनि ने किया था। 17 में कह रहा है कि आलवार गायकों की संख्या क्या थी? ये आपको बताना है। इनकी संख्या कितनी थी? ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, इनकी संख्या 12 थी। सवाल नंबर 18 में कह रहे कि आलवार महिला संत का नाम है। तो इसमें आपको आलवार महिला संत का नाम बताना है। ए अपाला, बी गार्गी, सी राबिया और डी आंडाल। तो जो 12 आलावार हुए उसमें एक महिला थी जिनका नाम आंडाल था। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? ए विष्णु की, बी कृष्ण की, सी शिव की और डी शक्ति की। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, विष्णु की उपासना पर इन्होंने जोर दिया। बात करते हैं सवाल नंबर 20। 20 में करें अवधूत किसे कहते हैं? आपको 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि अवधूत किसे कहते हैं। ए करेक्ट मध्वाचार्य के अनुयायियों को, बी करेक्ट निम्बार के बैरागियों को, सी करेक्ट रामानंद के बैरागियों को और डी करेक्ट चैतन्य के सन्यासियों को। तो अवधूत जो है वो रामानंद के बैरागियों को कहा जाता है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा 20वें सवाल का। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में, कह रहे कि रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? ए राधा कृष्ण, बी शिव पार्वती, सी सीताराम और डी कह रहा है ये सभी। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, राम और सीता की उपासना पर जोर दिया। अब आते हैं सवाल नंबर 22, कह रहा है कि हठयोग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। ए गोरखनाथ, बी बुद्ध, सी विष्णु और डी कह रहा है शिव। तो हठयोग साधना के प्रवर्तक और आदि गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे कि भक्त, ए कह रहा है कि भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, बी कह रहा है कि ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, सी कह रहा है कि भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद है और डी कह रहा है कि शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। तो आपको बताना कि संत मत का महत्व किस लिए है। तो उसका महत्व इसलिए है क्योंकि ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा?
वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 करें कि नीमा किस कवि की माता का नाम था? ए रहीम, बी सूरदास, सी कबीरदास और डी मलुकदास। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। कबीरदास की माता का नाम नीमा था। 25 में कह रहे कि उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं। ए तुलसी, बी रामानुज, सी नामदेव और डी सूरदास। तो उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के जो संस्थापक हैं उसका नाम पूछा है। तो नाम रामानुज है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा 25 का। बात करते हैं सवाल नंबर 26 कह रहा है कि निर्गुण आदि का भक्ति का आदि स्रोत क्या है? आपको बताना कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है। ए मुंडोपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी कठोपनिषद और डी करे कि श्वेताश्वतर उपनिषद। तो 26 का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है। तो उसका स्रोत श्वेताश्वतर उपनिषद है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 27 कहता है कि स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं। आपको था ना कि स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ए शंकराचार्य, बी रामानुज, सी नामदेव और डी विष्णु स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, शंकराचार्य। बात करते हैं सवाल नंबर 28 में कह रहा है कि निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं। ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी गुलाब राय और डी रामचंद्र शुक्ल। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय दो भागों में बांटने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प डी उसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 29 में कह रहे हैं कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रसवाद है। यह किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महापंडित राहुल सांकृत्यायन और डी करे कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य में वही रसवाद है, ये किसने कहा? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। कह रहे कि भाषा की दृष्टि से कबीर सच्चे लोकनायक थे। ये कथन किसका है? ए वासुदेव सिंह, बी उदय नारायण तिवारी, सी बाबूराम सक्सेना और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, वासुदेव सिंह होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।